प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप संतोष जी? आपका मैं बहुत लाफिंग सेशन बहुत बड़ा हिट था कल, मुझे पता लगा। वो आपसे सीखा था ना, आपने शुरुआत की थी। आप यहाँ हंस रहे थे, हम वहां हंस रहे थे। अभी जस्ट लेके आई हूँ फिर से। आप लोगों ने जीवन बदल दिया सर। आज मैं सोच रही थी आपको ग्रेटिट्यूड में एक बात कहनी है। आपने मुझे एक सेशन दिया था जिस समय रोलर कोस्टर की तरह लाइफ ऊपर नीचे चल रही थी, तो कि सुनो, समझो, फिर पूछो कि तुमने ये बोला या मैंने ये समझा, और फिर जरूरत पड़े तो जवाब दो, नहीं तो किस लिए बोलना है। इस सेंटेंस को मैं रोज अप्लाई करती हूँ, तो अवेयरनेस बहुत आ गई सर। थैंक यू सो मच। मैं रोज आपको याद करके थैंक यू देती हूँ। आपको अच्छा लगता है कि स्माइल जोर से आती होगी, तो समझ जाइएगा संतोष ने याद किया। तभी मेरे दिमाग में बार बार एक गाना बजता रहता है, वो याद आ रही है। ये गाना इसीलिए आता है मेरे दिमाग में, अभी मेरे को समझ में आया कि क्यों होता है। आगे बोल रहा हूँ, मुझे याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। Okay, so let's get back to topic. So I was sharing with you कि there are so many limitations which we don't think are perceived limitations. हमको लगता है ये real है, right? It is not real. This is what I discovered. क्योंकि इतनी चीजों में हमने अपने आप को रोक के रखा हुआ था, बिकॉज हमको एक्चुअली लगता था कि ये मैं नहीं कर सकता हूं. सो इज इट रियल और इज इट परसीव्ड? हमारे नजरिए में अगर एक चीज हमको रुकावट लगती है तो हमारे लिए एक्चुअली रुकावट बन जाती है. मैंने अपनी जिंदगी के 27 साल गुजारे ये मानते हुए कि आई एम अ वेरी शाई पर्सन और मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता हूँ. और ये वो बुनियाद थी कि 4 साल की उम्र में पैदा हुई. हमारे पिताजी ने हमारी मम्मी से कहा कि हमारा बेटा बड़ा शाई है. तो ये बेटा शाई क्यों हुआ? क्योंकि वही बोलते थे कि जब लोग बाहर से आते हैं आप नमस्ते करके अंदर चले जाया करो. चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड. तो आदत उन्होंने डाली और लेबल भी उन्होंने लगा दिया कि ही इज अ वेरी शाई चाइल्ड. उस उम्र में हमको भी नहीं पता था कि शाई क्या होता है. बाद में हमें पता लगा कि जो लोगों से बोलता नहीं है, लोगों के सामने नहीं आता, उसको शाई बोलते हैं. मैं कहा अच्छा, तो मैं शाई हूँ. फिर उसके बाद हम सेल्स मैनेजर बन गए साहब माइको बॉश में, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है. और वहां पे भी हमारी बहुत बड़ी टीम थी. तो मेरा बॉस था मिस्टर कुमार चंद्रन. ही यूज्ड टू से कि सुखदीपक, व्हाई आर यू नॉट पुटिंग देम इन अ ग्रुप एंड ट्रेनिंग देम इन वन शॉट? In 1 hour you can train 14 people. I would say, sir, nobody listens in a group. 1-to-1 is better. I was very convincing fellow. मैं किसी को किसी चीज में कन्विंस कर सकता था. ठीक है, असलियत ये थी कि मेरी हालत खराब होती थी इतने लोगों से बोलने की. तो 1-to-1 करेंगे तो भैया लॉजिक क्या थी, 14 घंटे लगेंगे. बट हमारे बॉस साहब बड़े समझदार थे. उनको समझ में आ गया कि इसको शाइनेस की बीमारी है. ठीक है ना. तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि भैया ये प्रोग्राम हो रहा है, जाके कर लो. तो वहां पे मिली हमें खुर्शीद मर्चेंट. 3 दिन के अंदर अंदर हमारी काया पलट गई. तो शाही आदमी शेर बन गया. और शेर भी क्या बना, सारी जिंदगी में आई यूज्ड टू थिंक कि दिस इज अ प्रोफेशन आई डोंट वांट टू डू. आई डोंट वांट टू बिकम टीचर. व्हाट अ हॉरिबल थिंग. एंड ही डिसाइडेड दैट डे दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ ट्रेनर. और अगर वो मेरी परसीव्ड लिमिटेशन नहीं गई होती तो मैं 17 मुल्कों में जाके ट्रेनिंग ना देता. आज की डेट में 100-200 आदमी के सामने खड़े होके पावरफुली 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? क्योंकि वो मेरी जो एक परसीव्ड लिमिटेशन थी वो चली गई. So the reason I'm talking to you on this subject is that each one of us, we live in a world where we will always give some reason or the other. ये क्यों नहीं हुआ? Because ये हो गया था. तुमने ये क्यों नहीं किया? Because मुझसे ये नहीं होता है. तुमने वो क्यों नहीं कहा? टाइम से क्यों नहीं आए? Because ये होता है. So what is happening to us is कि हम जो अपने B causes होते हैं. B cause क्या होता है? हम किसी को कह रहे हैं कि भाई तू कारण बन मेरी जिंदगी में. बी मीन्स होना, कॉज मतलब कारण. तो मैं कहता हूं कि अगर मुझे जिंदगी में शक्तिशाली होना है ना, शक्तिशाली डजंट मीन कि आप मिलियनियर बनो या कंपनी के ओनर बनो. शक्तिशाली का मतलब ये होता है कि जो भी चीज मैं हासिल करना चाहता हूँ, प्यार हासिल करना चाहता हूँ, इज्जत हासिल करना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं हासिल करना चाहता हूँ, उसको हासिल करने के लिए
मेरे खुद के अंदर जो मैंने बनाई हुई रुकावटें हैं उनको हटाना पड़ेगा। और सबसे पहली शुरुआत ये होती है कि कोई भी रुकावट, 99% जिन चीजों को हम रुकावट समझते हैं, दे आर नॉट रियल। इट इज ओनली इन आवर बिलीफ सिस्टम, इट्स ओनली इन आवर परसेप्शंस। तो इस चीज का अगर हम यकीन कर लें कि भाई दीज आर नॉट रियल बाबा, इट इज ओनली माई बिलीफ, ये मेरी मान्यता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने सारी जिंदगी अपनी मान्यताओं को सच समझा है। अगर मैं किसी चीज को सच समझूंगा तभी वो मेरे लिए रुकावट बन सकती है ना। सो स्टेप नंबर 1 which I wanted to introduce to you today is, ladies and gentlemen, 90%, maybe more than 90% of my so-called limitations are not real. They are only my perceptions. So if you start to accept this, you know, एक ये जो पत्थर की लकीर बनी हुई है ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप अगर ये मानना शुरू करें कि भैया दिस इज नॉट रियल, मैं एक झूठ को मान के अपने लिए रुकावट क्यों खड़ा कर रहा हूं? Why am I believing a lie and becoming small and insignificant in my life? मैं एक झूठ को मान के हाथ खड़े क्यों कर लेता हूं? There is no need for me to do that, ना? Now, naturally, a lot of people will then say to me कि sir, but okay, क्या करें? How to get beyond my perceived limitations? Very simple, I'll tell you. The day I realized that this is not real, जो मैं मानता हूं कि मैं लोगों के सामने नहीं बोलता हूं, तो मैंने थोड़ा सा साहस किया। मैं 300 आदमी के सामने खड़ा होकर मैंने बोलना शुरू कर दिया। 30 सेकंड की हिचकिचाहट आई, उसके बाद मेरा बोलना बंद ही नहीं हुआ है आज तक। 35 साल हो गए। हमें बेगम बोलती है कि चुप करो, अब तुम ज्यादा ही बोलने लग गए हो, क्योंकि रुकावट हट गई ना। सो व्हाट इज द ट्रिक? वॉट एवर यू थिंक इज योर लिमिटेशन, यू कैन चैलेंज इट। ऑलराइट? चैलेंज का मतलब क्या होता है? जिस चीज को करने से आप अपने आप को रोक रहे हो, कर लो ना, क्या हो जाएगा? तो मैं तो यही करता हूं, जिस चीज मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता हूं, मैं जरूर करता हूं। 2 साल पहले जब ये पहला वाला लॉकडाउन आया, यू नो, मेरे को बहुत सालों से मेरे क्लाइंट्स कह रहे हैं, सर आप वर्चुअल सेशंस क्यों नहीं करते? दिस इज द थिंग ऑफ द फ्यूचर। तो हम लोग तो बड़े कन्विंसिंग होते हैं ना, हम बोलते हैं नहीं नहीं, फेस टू फेस में जो पावर होती है ना, वर्चुअल में नहीं होती है। ठीक है? असली कहानी क्या थी कि भैया हमने वर्चुअल पहले ट्रेनिंग करी नहीं थी, तो हमको पता नहीं था कि कैसे करें एंड ऑल दैट। जब ये लॉकडाउन आया तो मैंने कहा ये एक मौका है, ठीक है ना। I mean, there is a client of mine from the US. They said we will give you studio, we will do everything. सर ये प्रोग्राम हमारे लिए कर दो। मैंने मना कर रहा था। और जब ये लॉकडाउन पिछली वाली आई, मैंने एक के बाद एक जो है ऑनलाइन सेशंस करने शुरू कर दिए। पहले सेशन में मुझे थोड़ी सी बेचैनी जरूर हुई। आई वाज नॉट एज पावरफुल एज आई एम नॉर्मली, क्योंकि आदत नहीं है ना। तो बार बार वो आवाज आई, नहीं नहीं ये तेरे से हो नहीं रहा है, गलत है, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, ये वो, राइट? But once I did it, it was no longer a limitation for me. So the moral of the story is, you know, like there used to be a time in my life कि मुझे सुबह उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है ना? तो हम उनमें से हैं कि भाई सुबह पहले हमारा ऑर्डली, माय फादर वाज अ कर्नल इन द आर्मी ना, तो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। कोई चाय लेके आएगा तभी हम उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। ऑलराइट? तो हमने वेकअप सिड मूवी देखी ना, तो हमको अपनी बड़ी याद आ गई कि बेटा तुम भी ऐसे ही होते थे किसी जमाने में। फिर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग, यू नो, ट्रैवलिंग, इतनी कंट्रीज में जाना है, सुबह सुबह फ्लाइट पकड़नी है, तो मुझे आदत डालनी पड़ गई। आज मुझे ऐसी आदत है, अब आप मानोगे नहीं, मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ। आई बीन अटेंडिंग वन ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम द यूएस, जो रात को 8 बजे शुरू होता है, सुबह 4 बजे खत्म होता है। फिर भी मैं 6 बजे खड़ा हो गया विदाउट अलार्म। व्हाई? Because one of my perceived limitations is gone. Another perceived limitation is, oh, if you don't sleep at night, how will you get up in the morning? It's not true. You can if you want to. So, ladies and gentlemen, ये आप कर सकते हैं, बट आपको एक चीज के ऊपर मास्टरी पहले पानी पड़ेगी। कैन यू इमेजिन व्हाट इट इज? किस चीज पे हमें मास्टरी पानी पड़ेगी?
मेक अ गेस एनीबॉडी। ये सब करने के लिए एक चीज पे हमको मास्टरी यानी कि हुनर प्राप्त करना पड़ेगा। एनीबॉडी मेक अ गेस। Nobody wants to make a guess. थोड़ी सी Challenge your संपत्ति belief, challenge your belief system. Okay, but how do you do that? My We can हमें challenge रोक भी the तो belief. मुझे रोक भी तो मैं ही हूँ, मैं ही रहा हूँ। Exactly. तो आपको सबसे पहले अपनी अवेयरनेस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अवेयरनेस समझते हैं आप? Yes. हमारा जो ध्यान है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो ध्यान है, हर एक चीज उसको कंट्रोल करती है, हम नहीं करते हैं। ऑटोमेटिकली हम परिस्थितियों से जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा ध्यान उस वक्त हमारे कंट्रोल में है। आप चेक करें, आप कोई काम कर रहे होते हैं, उधर थोड़ी सी आवाज आई, आपका आधा ध्यान वहां चला गया। दूसरे रूम में टीवी चल रहा है तो ध्यान वहां चला गया। या आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान है कि यार वो कल मेरी वहां से पेमेंट आनी है, आएगी कि नहीं आएगी, या मेरी रिपोर्ट आएगी कि नहीं। सो आवर ध्यान, आवर अवेयरनेस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, why should it be in control? Because if it is in control, then you know what is going on. Automatically you know कि आप अपने आप से कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोल रहे हो। तो मैंने बहुत सालों में ये देखा है कि दो चीजों पर लोगों को लगता है कि उनका कंट्रोल नहीं है। एक कि जो उनका मन है उस पर कंट्रोल नहीं है। मन मीन्स जो सेल्फ टॉक हम करते रहते हैं वो हमको कंट्रोल करती है। तो जो बोलती रहती है ना ट्रर करके, फिर वो हमको ऐसे जैसे वो सांड के नाक में वो जो रिंग होती है ना, उसके तरह हमको ऐसे लेके घूमती है। ये माइंड जो है, सेल्फ टॉक। और दूसरा है हमारी जो अवेयरनेस है। Our awareness is completely controlled by situations and other people. तो मैंने आज सोचा है कि हम एक एक्सरसाइज करते हैं आपके साथ अभी। और अगर आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, then your awareness will be in your control. जैसे कि हम जिम जाते हैं अपनी मसल्स को पावरफुल बनाने के लिए, वैसे ही ये वाली जो एक्सरसाइज है, if you do it regularly, your awareness will be completely in your control. And when your awareness is in your control, you can direct it. आप उसको चैनल कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए। ऑब्वियसली आप चैलेंज करेंगे, उसको चैनल करेंगे कि आपकी जो सो कॉल्ड लिमिटेशंस हैं उनको ओवर पावर करने के लिए हम अपना ध्यान लगाएंगे, ना कि वो जो नेगेटिव नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, एवरीबॉडी रेडी? सो प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, preferably sitting straight with your feet both on the ground, and take a long deep breath. Let go and relax. And take another long deep breath. Let go and relax. Take another long deep breath and let go and relax. Now, put all your awareness to your mind. आप सारा ध्यान अपने मन पे लेके जाएं और देखें कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। पूरा ध्यान अपने मन में लेके जाएं। नाउ स्विच। अब अपना ध्यान को स्विच करके अपने पैरों के तलवों पे लेके जाएं और पूरा ध्यान दें कि अभी पैरों के तलवे में क्या हो रहा है। नाउ स्विच। Put all your attention on the palms of your hands and become aware of what's happening in the palms of your hands. Now switch. Put all your attention on your breath. आपकी जो nostrils हैं उस पे ध्यान लेके जाएं and become aware how your breath is going in and out of your nose. Now switch. Put all your attention on the top of your head, on the crown chakra, and be aware of whatever sensations are going on over there. Now switch. Put your attention to all the sounds that you can hear around you. पंखे की आवाज, एसी की आवाज, जो भी आवाज है, पूरा ध्यान उन आवाजों पे लेकर चले जाएं। Now switch again. Put your attention on your mind and what is going on inside your mind right now. Now switch your attention to the palms of your hands. Now open your eyes. Look in the front.
Look in the front, but put your awareness behind you. देखें आगे मगर ध्यान अपने पीछे लेके जाएं. Now turn your head and look to the right. सिर मोड़ के राइट में देखें and put all your attention on your left. Now turn your head to the left. बाएं और मुड़ के देखें और पूरा ध्यान छत पे लेके जाएं. देखिए लेफ्ट साइड में, ध्यान छत पे लेके जाएं. लुक टू द लेफ्ट. प्रीतम जी, लुक टूवर्ड्स योर लेफ्ट एंड पुट योर अटेंशन ऑन द सीलिंग. आप अपना ध्यान कहीं भी लेके जा सकते हैं. कहीं देखते हैं ध्यान कहीं और होता है, वैसे भी होता है लाइफ में. ओनली थिंग इज हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, हो जाता है. नाउ लुक टू द फ्रंट. लुक टू द फ्रंट. पुट ऑल योर अटेंशन ऑन योर फीट. Look up at the ceiling. छत पे देखें and put all your attention on both your hands. Now keep looking up and put all your attention on your feet. Now look in the front. Close your eyes. And put all your attention on your eyes and experience all the sensations that are there in your eyes when your eyes are closed. Now open your eyes. Look in the front. And put all your attention on your floor. देखें सामने, ध्यान फ्लोर पे लेके जाएं. Now close your eyes and completely exhale. पूरी सांस बाहर निकालें. स्टमक को पूरा निचोड़ दें and hold for 2 seconds and inhale. Now again exhale completely so that your stomach is compressed. Now inhale and keep sitting with your eyes closed. और पूरा ध्यान अपने शरीर पर. Be aware of yourself inside your body. You are not your body. You are in your body. Be aware of yourself filling up this whole body. You know, you're like the breath, you're like the air in a balloon. So you're filling up this body. This body is like a balloon and you're filling it up. And be aware of yourself inside this body. Be fully aware of yourself in this body. Be aware of each and every part of your body. Rub your hands. Put your hands on your diaphragm. दोनों हाथ diaphragm पे रखें. Open your mouth and say, "Ha!" You can open your eyes now. So please share your experience of the exercise. I'd love to hear from you. क्या आपने अनुभव किया? Usha ji, namaste. Would you like to share your experience with us? Agarwal. Yes, Usha ji. या मुझे ये फील आई. हाँ, नमस्कार. फीलिंग आई बैंड माइंड को सेपरेट करना चाह रहे हैं. आपने अनुभव क्या किया ये बताएं. तो आपने इंस्ट्रक्शन. अनुभव मैंने क्या किया? हाँ जी, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. ऐसा ही लगा कि जो आप कह रहे थे. ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. समबडी एल्स, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस एक्सरसाइज? मैंने अपने आप को अंदर तक पूरा महसूस किया कि मैं क्या हूँ. ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. और क्या आपने देखा कि आप अपना ध्यान वहां ले जा सकती हैं जहां आप ले जाना चाहती हैं? जाना चाहें.
जी सर, जी सर, मैंने जी भी सर, यही देखा कि बिल्कुल। कुछ भी परिस्थिति में हम अपना ध्यान अपने आप वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ हम ले जाना चाहते हैं। और हमारी आदत क्या है कि हमारा ध्यान कोई भी चीज इधर उधर खींचती रहती है, जी, राइट? अब आप इस एक्सरसाइज को अगर रेगुलरली करेंगे तो ये आपका जो ध्यान है, आप डिसाइड करेंगे कि आपने उसको कहाँ लेके जाना है। अगर आपका ध्यान अपनी रुकावटों की तरफ जा रहा है तो आपको वहां रखना चाहिए अपना ध्यान, नहीं नहीं। ना? तो हमको नहीं, ध्यान कहाँ फोकस करना चाहिए कि भाई इस जो मेरी परसेप्शन है कि ये मेरे लिए लिमिटेशन है, इसको मैं ओवर पावर करूंगी या करूंगा एक्शन लेके, और मैं अपना जी, ध्यान वहां लगाऊंगा संभावनाओं को खोजने के लिए कि मैं कैसे करूं। अब क्या जी, होता है कि जब हम अपनी लिमिटेशंस को मान लेते हैं, अपनी रुकावटों को कबूल कर लेते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना वो संभावनाओं को खोजना बंद कर देता है, एक्शन नहीं लेता है, वो बस रुक जाता है कि वो सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता मुझसे, राइट? तो इसीलिए हमारे को अपना जो ये ध्यान है इसके ऊपर पूरा काबू पाना जरूरी है। तो ये एक एक्सरसाइज है जिससे आपका ध्यान आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? दबाज साहब, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? It was by practicing it, you are becoming aware of the present. जो सामने जहाँ ले जाना चाहते हैं आप ले जा पा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। मेरा ध्यान आपकी इंस्ट्रक्शन की तरफ था। ओके, जैसे इंस्ट्रक्शंस आ रही थी मैं ऐसे ऐसा अपना ध्यान को उस तरफ ले जा रहा था। मतलब आपके अंदर पावर है ना कि मैं ध्यान जहाँ ले Yes. जाना चाहता हूँ वहां ले जा सकते हैं। आज तो मैं डायरेक्ट कर रहा था क्योंकि मैं आपको सिखा रहा था, बट अगर आप रोजमर्रा के जीवन में हाँ, अगर मैं अपने आप भी चाहूँ तो मैं अपना ध्यान दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए साहब, मैं तो इस मान्यता से चलता हूँ, मेरा ध्यान है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे उसको कहाँ लगाना है, इजंट इट? मैं किसी परिस्थिति को या किसी और व्यक्ति को क्यों पावर दूं अपने ऊपर कि वो मेरा ध्यान इधर उधर लेके चला जाए? मैं अपना ध्यान वहां लेके जाऊंगा जहाँ मुझे लेके जाना है। इजंट दैट बेटर? उसमें Yes. हमारी ज्यादा हम अपनी शक्ति महसूस करेंगे, क्योंकि लाइफ में नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि सब हम क्या कर सकते हैं, परिस्थितियां डिसाइड करेंगी हम क्या करें या ना करें। हम पूछे ऐसा क्यों सोचते हो? भाई बचपन से हम देख रहे हैं परिस्थितियां ही तो हैं जो सब कुछ डिसाइड करती हैं। परिस्थितियां इसलिए डिसाइड करती हैं क्योंकि हमारा ध्यान वो खींच लेती हैं। हमें किसी ने ये नहीं सिखाया था कि अपना ध्यान हम अपने काबू में रख सकते हैं। So this is the exercise जो मैंने की। Anybody else? Anything you'd like to say? Anything that you want to ask? This is the time to do that. We have 10 minutes to ask any questions. Yeah, I just want to share. I found it to be really powerful because we know कि कर सकते हैं and we know कि करना चाहिए. But you know, this is such a simple technique that you can do it. You know, करते हैं, but many a times we just flow into it. But this is such a simple technique. Yeah, It was, Sudha ji, and it is really very powerful. You know, it seems so simple, it is so powerful. if you spend 10 minutes in doing it every day, you will have so much control over your awareness. Na? Yeah. So No doubt. what happens, most people live in the default auto mode. You know, auto mode हमारा क्या होता है? Auto mode is resistance and reaction. So when we are reacting and when we are resisting, we have no control over our awareness, right? It is stuck. Absolutely. Our attention Absolutely. is stuck. And usually you'll find it is stuck on the things which we don't want. अब ये बताएं, क्या फायदा है अपना ध्यान उस पे अटका के रखने का जो चीज हमको नहीं चाहिए? हमको जो चाहिए उस पे ध्यान लगाएं ना। Absolutely. तो 90% पीपल से नहीं, मत से होता नहीं है। That is true, होता नहीं है क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। And but what I feel, you know, I've been into this field since a very long time, and before people are not aware only कि हो हमारे अगल बगल, we are in so much of victimhood, sir, that you know, बस blame है हमारे पास. That is the main reason I feel, you know, जब हम when we start taking the power and the charge of our life, then you start looking for tools and you take help and then you move forward, and then you realize the smallest things like what you taught right now, you know, this is so powerful. The smallest tool of gratitude, that is so powerful, that can elevate you out of the situations where you're stuck.
So small things are more powerful, but we are always looking for the big things. Yeah. And you This can't is blame what- people. See, bachpan se, what is happening? From the day that they started judging you, right? Then you started judging you so that you would fit into their expectations. Absolutely. This is what we had been taught, no? As like we were in school, what were we taught? जो फर्स्ट आएगा ना उसको उसके ऊपर बेंच पे खड़ा कर देते हैं. वो 3 बना होता था. This is first, this is second, this is third. So there's no equality, man. Jealousy और वो द्वेष और सब कुछ तो पहले दिन से ही सिखा देते हैं. वो नहीं करेंगे तो तुम क्या हो? So that is can the you way imagine? of life. We are brought up into victimhood. Brought up into that, so it is not anyone's fault. But yes, before we didn't have all this knowledge, now we have the knowledge. Use it for your growth and become the powerful being that you are. That is important right now. We have this platform where so many of people like you all are coming and doing it. And आप लोग को सुन के even I feel like I have to start now. There's that Pooja Soni, she started gratitude. मैं start. बोली यार तू सोचती रहेगी तू कब करेगी चलो let me start now. ये simple practice है जी. आप करके देखें इसको रोज. You will find Amazing. so much power in your life. You know that? Yeah, absolutely. Thank you so Ultimately, much, yeah, sir. you're most welcome. Thank you very much for your appreciation and acknowledgement. Okay, who's next? Ladies and gentlemen, I'd love to hear from you. Questions or sharing or insight, anything you'd like to say, because what I had to say, I've said. सर कल है ना लाफिंग क्लास आपने देखी ना, तो मेरी सिस्टर है ये मेरी सिस्टर है ये, इनका बहुत मन था कि मैं कुछ सेशन लूं, तो वो मुझे फोर्स करती थी तुम लो. मैंने कहा नहीं आपका बहुत मन है आप लो, मुझे तो अभी सीखते रहना है. तो बोली मुझे लाफ्टर योगा करना है. लेकिन अब लाफ्टर योगा वो करेंगी तो एक बंदा उनको एनकरेज, मैंने अपने आप को संकल्पित किया कि मैं उनको एनकरेज करने में लगा दूंगी. वो जिस टाइम बोलेंगी इन हो जाऊंगी, जब बोलेंगी तब हंसने लग जाऊंगी. अब आज अभी थोड़ी देर पहले मैं सेशन ले रही थी, मैंने देखा कि मेरा स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा था. मैंने उनको बोला प्लीज स्विच ऑफ करो स्विच ऑफ करो. अब वो कहती स्विच ऑफ. अब मैं जैसे ही ऐसे हटाऊं मैं ऑन हो गया, फिर हंसने लग जाऊं, फिर स्विच ऑफ. फिर तो मैंने देखा कि मैं बहुत आराम से हंस पा रही हूँ. और सारा दिन भर अगर कल सारा दिन भर थोड़ा सा नियर डियर मैंने बहुत इधर उधर कुछ अप डाउन सुन लिया था ड्यू टू कोरोना, तो सारा दिन भर थोड़ा सा रहा मेरे, लेकिन सुबह मैं फिर खूब आराम से हंस पाई क्योंकि एक वो संकल्प शक्ति सी आ गई थी कि मैं कर पाऊंगी, मैं हंस पाऊंगी. तो बिना कारण तो ये अवेयरनेस तो आ जाती है सारी प्रैक्टिस करने से कि जिधर ध्यान देना चाहो हो जाता है. थैंक यू सो मच सर. Wonderful. अब Thank you मैं very much. याद भी रखूं. Okay, anybody else? अरे ये मानसी कभी उधर चली जाती कभी इधर चली जाती है, क्या बात है. Very nice. Okay, so that's it, ladies and gentlemen. I have nothing more to say, and the only thing I want to say is you have a wonderful day. Enjoy your day. Practice this. ठीक है ना? Thank you. 45 minutes ये करने से कुछ नहीं होता है. इसको practice करो सारा दिन. जब मौका मिले करो. Have a day. वो जैसे वो एयरटेल वाले बोलते हैं आपका दिन मंगलमय हो. Thank you very much. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Thank you, Sukhdeep. Thank you so much, Sukhdeep. Thank you Thank everyone. you very much. Thank you very much. Thank you so much.